ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय जय। स्कंद 13वां अध्याय। नारद जी द्वारा परमहंस धर्म विवेचन। श्री नारद जी कहते हैं, यदि वानप्रस्थ के नियम ठीक से सध जाए तो संन्यासाश्रम में प्रवेश करें, अन्यथा नहीं, क्योंकि इस आश्रम में केवल शरीर ही को शेष रखना चाहिए, सामग्री नहीं। सन्यासी सबसे निष्प्रिय रह सदैव पृथ्वी का पर्यटन करते रहे और एक स्थान में एक रात्रि से अधिक वास न करे। समस्त संस्कार को एक परब्रह्म रूप आत्मा से ही व्याप्त देखें। वह विवाद और तर्कों से दूर रहे। शिष्यों का यूथ न बांधे, ग्रंथों के पछड़े में न पड़े, उदासीन भाव से जीवन व्यतीत करे। इस संबंध में भक्त प्रहलाद और अजगर मुनि का एक संवाद है, जो संन्यास जीवन के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। एक समय जब परम भक्त प्रहलाद अपने मंत्रियों के साथ देशाटन करने चले तो उन्हें कावेरी नदी के तट पर अजगर वृत्ति धारण करने वाले मुनि मिले, जो पृथ्वी पर पड़े हुए धूली मिट्टी से लथपथ हो रहे थे और जिसमें उनकी देह छिपी हुई थी। उनमें वर्णाश्रम के कोई चिन्ह न थे और किसी से वे कुछ न कहते थे। प्रहलाद जी तो स्वयं पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्होंने उनको पहचान करके दंडवत किया और समाचार पूछा और यह भी कहा कि हे मुनि ईश्वर, शरीर से हष्टपुष्ट आप यूँ ही पड़े क्यों रहते हैं? संसार को उपदेश क्यों नहीं दिया करते हैं? नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, दैत्यपति प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर उनके वचनों से आकृष्ट हुए मुनि हंसते हुए कहने लगे, हे असुर श्रेष्ठ, तुम तो साधु समाज सम्मानित हो, अतः जीवों को प्रवृत्ति और निवृत्ति से क्या फल मिलता है, इन सबको अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा ही देख करके तुम जान सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शुद्ध भक्ति से तो साक्षात भगवान तुम्हारे हृदय में सर्वदा निवास करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को नाश कर देता है, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान का नाश करते हैं। तब भी हे राजन, जैसा मैंने श्रवण किया है उसके अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि जो जीव अपना अंतःकरण पवित्र करने की इच्छा रखते हो उन्हें तुम्हारा सत्कार करना ही चाहिए। हे प्रहलाद, इच्छित ऐश्वर्यों से भी जिसकी दुस्सत्ता से तृप्ति की जाती हो, जो आवागमन रूपी जगत की संचालिका है, वह तृष्णा मुझसे नाना प्रकार के कर्मों को करा करके 7 तरह की योनियों में मुझे भ्रमा रही है। कर्मों की प्रेरणा से नाना योनियों में भ्रमण करते हुए भाग्य से मुझे यह मनुष्य जन्म मिला है, जो स्वर्ग, त्रिय जग योनि और मोक्ष या मनुष्य योनि की प्राप्ति का द्वार है। इसमें भी दंपति का आनंद अनुभव और कष्ट को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने पर भी उल्टा फल मिलता देख मैं सर्वदा कर्मों से अलग हो गया। हे राजन, आत्मा तो आनंद रूप ही है। इच्छाओं के दूर होने पर वह स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः सब ऐश्वर्यों को मनोरथ मार्थ जान प्रबद्ध भोग करता हुआ यहाँ निवास करता हूँ। जगत का प्रत्येक जीव इसी प्रकार अपने तथ्य स्वार्थ को स्मरण कर दैत्य प्रपंच के असद होने पर भी जन्म मरण रूप विचित्र और जगत के चक्र में पड़ा रहता है। जैसे ज्ञान रहित जीव पानी से भी प्रादुर्भूत तिनके द्वारा सेवार आदि से ढके जल को त्याग करके एकमात्र जल की इच्छा से मृग तृष्णा की ओर दौड़ता रहता है, वैसे ही आत्मा से अलग पुरुषार्थ को मानने वाला जीव आत्मा अनुसंधान से परांड मुख होकर के विषयों की तरफ दौड़ता है। लेकिन जो जीव देव तंत्र देहादिकों से आनंद प्राप्ति और दुख को दूर करने की इच्छा करता है, उस देव विहीन जीव की बारंबार की हुई सब क्रियाएं विपरीत हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ
सफलता प्राप्त हो तो भी आध्यात्मिक आदि कष्टों से कभी भी मुक्ति न प्राप्त होने वाले मरणशील प्राणी को दुस्साध्य अर्थ और ऐश्वर्यों द्वारा क्या आनंद प्राप्त हो सकता है। धन लोलुप तथा जितेंद्रियहीन धनियों का दुख तो देखता ही रहता हूँ। उन्हें तो सर्वत्र ही संशय ही रहता है और बड़े भय से नींद तक नहीं आती। प्राण और धन संपन्न जीवों को राजा, चोर, शत्रु, बंधु, पशु, पंछी, भिक्षुक, काल और अपने आप से भी सर्वदा भय ही लगा रहता है। अतएव बुद्धिमान जीव शोक, मोह, भय, क्रोध, रोग, कलियुता और श्रम आदि के फेरे में गिरने वाले धन तथा प्राणों की अभिलाषा को छोड़ दे। हे प्रहलाद, जगत में मधुमक्षिका और अजगर ये हमारे गुरु हैं। इन्हीं से भिक्षा ग्रहण कर हमने वैराग तथा संतोष प्राप्त किया है। मधु के सदृश परिश्रम से एकत्र किए हुए गए धन को भी अन्य प्राणी उसके स्वामी का हनन कर बल से छीन लेते हैं। इसी प्रकार मैंने मधुमक्खिया से ऐश्वर्य से सर्वदा विरक्त होना सीखा है और अजगर के तुल्य चेष्टा रहित हो सदैव देव के अधीन जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी में आनंदित रहता हूँ। यदि कुछ भी न प्राप्त होता है तो भी धैर्य से बहुत काल तक निराहार रहता हूँ। कभी उचित ही रहता हूँ, कभी अधिकारी हो जाता हूँ। इस प्रकार से अमधुर नाना प्रकार के सुख से संपन्न, कभी गुणहीन, कभी श्रद्धा से प्राप्त, कभी अपमान से प्राप्त अन्न ही भोग करता हूँ। कभी एक समय भोजन कर दिन या रात को पुनः भोजन कर लेता हूँ। ऊनी या सूती वस्त्र, मृग चर्म, चीर, वलकल जैसे मुझे प्राप्त हो उसी को ही कार्य में लगाता हूँ, क्योंकि प्रारब्ध भोगी और संतोषी जीव हूँ। कभी भूमि, तृण, पत्तों, पाषाणों को राख के समूह पर रहता हूँ। कभी अन्यों की इच्छानुसार महलों में पलंगों पर, गद्दियों पर शयन करता हूँ। हे समर्थ, मैं कभी स्नान कर देह में चंदन से अलंकृत हो, वस्त्र, माला आदि से सुशोभित हो, रथ, हाथी, घोड़े पर सवार हो चलता हूँ और कभी पिशाच के सदृश हो भ्रमण करता हूँ। मैं नाना रूप प्रवृत्ति वाले जीवों से किसी की निंदा या प्रशंसा नहीं करता हूँ, किंतु सर्वदा इन जीवों के लिए कल्याण की इच्छा करता हूँ। सत्य का अन्वेषण चाहने वाले का कार्य है कि अनेक प्रकार के विकल्पों के भेद का ग्रहण करने वाली वृत्ति को चित्त में हवन करे तथा मन की पदार्थों की वस्तुओं जो श्रम उत्पन्न करने वाले चित्त में हवन करे तथा मन को सात्विक अहंकार में, अहंकार को महत्व से क्रमशः माया में होम करे और माया को आत्मानुभव में हवन करे। इस प्रकार अपने आत्मज्ञान से आत्मा रूप में स्थित हो, सब कार्यों से मुक्ति हो, सर्वदा ही विलग हटा रहे। हे असुर श्रेष्ठ, इस प्रकार से देखने में संसार और शास्त्र विपरीत हो जाने वाली अपनी सब कथा अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने तुमसे कही, क्योंकि तुम भगवान के उत्कृष्ट भक्त हो। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उन मुनिराज ने के मुख से परमहंस धर्म श्रवण कर सुरेश्वर प्रहलाद ने उनकी पूजा करके उनसे विदा की। आज्ञा स्वीकार कर प्रसन्न चित्त से अपने स्थान को चले गए। 14वां अध्याय गृहस्थ धर्म वर्णन। युधिष्ठिर बोले, हे नारद जी, अब मुझे वह गृहस्थ धर्म बतलाइए जिसे जानकर के गृहस्थी में रहता हुआ भी मनुष्य उत्तम पद को प्राप्त हो सके। नारद जी बोले, हे राजन, गृहस्थ को उचित है कि वह अपने आश्रम के योग कर्मों को करता हुआ भगवान श्री कृष्ण की उपासना में तल्लीन रहे और उस प्रकार वह जो कुछ करे सब भगवान वासुदेव को अर्पण कर दिया करे। इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति से वह मुनियों को उपासना और सेवा किया करे। फिर मुनिजन जैसा बतलाएं उस मार्ग से चल कर के भगवान के अवतारों की अमृतमय कथाओं को सुनते हुए संत जनों के साथ बैठ कर के उस पर विचार करें, ईश्वर का गान करें, सत्संगत और विश्वासपूर्वक इस कथाओं का स्वर्ण और क्रम से स्त्री पुरुषों का प्रेम त्याग दें, देह गेह के सर्वदा विरक्त रहे, व्यवहार योग जितना आवश्यक हो उतना ही पुत्र आदि से बोलें,
वेशभूषा साधारण रखें और माता पिता पुत्र भ्राता तथा हितैषी के अनुकूल आचरण करता हुआ सेवकों सहित गृहस्थी के अपने सब कार्य करता रहे, किंतु ममता किसी से न करे। भाग्यवश जो धान्य वर्षा इत्यादि दिव्य वस्तुओं के योग से प्राप्त हो उसी को अपने कार्य में लाएं और लोभवश संग्रह करने के फेरे में न पड़े। अधिक चाहने वाला चोर और दंडनीय है। गृहस्थ आश्रमी को चाहिए कि वह मृग, ऊंट, गधा, बानर, चूहा, सर्प, पंछी, मक्खी को भी अपने पुत्रवत समझे। अर्थ और काम को कष्ट ही समझ करके उसका वर्णन करने में लगे, उतने ही से संतुष्ट हो जाए जो देश काल और भाग्य से मिले। फिर जो कुछ भी भोग उसे प्राप्त हो उसे वह कुत्ता, पतित और चंडाल तक सब प्राणियों में यथा योग बांट दे। ऐसा नहीं कि स्त्री की ही सुसेवा में व्यय करे, स्त्री तो सब नरकों की जड़ है। इस प्रकार से स्त्री की ममता त्याग करके भगवान विष्णु की पूजा और भगवत कथा के स्वर्ण में अनेकों स्थित कर दें। विज्ञानिक गृहस्थ को चाहिए कि वह पंच यज्ञों से बचे हुए सिद्ध भोजन के द्वारा ही अपना निर्वाह करे और शेष वस्तुओं को वह अपनी न समझे। गृहस्थ के अर्जित धन में देवता, ऋषि, मुनि और कितने ही प्राणियों का भाग रहता है, अतः गृहस्थ उन सबका अलग अलग पोषण करे। इसको भी वह परमेश्वर का ही पूजन समझे। यदि उसके पास यज्ञ की सामग्री हो तो वह अग्निहोत्र आदि करता है, क्योंकि यज्ञ में भगवान विष्णु का वास है। धनवान द्विज जातियों को चाहिए कि वे अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में अपने कुटुंबियों का श्राद्ध करें तथा और भी इसके उपयुक्त जो पर्व हो उस दिन पिता इत्यादि का श्राद्ध करें। इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है। वह देश बड़ा ही पुण्यप्रद है जहाँ तप, विद्या और दया युक्त ब्राह्मणों का कुल रहता है। जहाँ विष्णु जी की पूजा हो वह सब देश कल्याणदायक है। जहाँ गंगा बहती है, पुष्कर आदि क्षेत्र, गया, प्रयाग, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य क्षेत्र, पंपासर, सेतुबंध, प्रभास क्षेत्र, द्वारिका, बिंदु सरोवर, बद्रिका आश्रम, नंदा, श्री सीताराम आश्रम, अयोध्या, महेंद्रमलय इत्यादि कुल पहाड़ और जहाँ भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हो वह सब स्थान बड़े ही पुण्यप्रद है। उन स्थानों का सेवन करना ही योग्य है। इन स्थानों में जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं वह सब विष्णु भगवान को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक विष्णु ही सर्वोपरि और परम पूज्य है। हे राजन, इसी से तो आपकी सभा में वे श्री कृष्ण पूजे गए थे। मूर्ति पूजा श्री गणेश त्रेता युग से आरंभ हुआ है। तब से कोई कोई पुरुष मूर्ति में विष्णु जी को और कोई शिव जी को पूजते हैं। विद्वानों ने पुरुषों में ब्राह्मण को ही पूजा का अच्छा पात्र माना है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के प्रतिरूप वेदों को धारण करने वाले हैं। उनके चरणों की धूलि से लोगों के पाप नाश हो जाते हैं। कृष्ण जी ने ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना है। 15वां अध्याय सदाचार धर्म विवेचन। श्री नारद जी बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, अब मैं आपको सदाचार की महिमा सुना रहा हूँ। यज्ञ, तप, स्वाध्याय और वेद अध्ययन ये सभी सदाचार हैं। इनमें योग्य और ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इसे कोई कोई ही करते हैं। दान देना ही है तो सुपात्र को दें। ज्ञानी को दिया हुआ दान बड़े पुण्य का होता है। ज्ञानी न मिले तो देश काल और पात्र का विचार करके दान दें। देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 या दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन करा दें। यदि कोई बड़ा ऐश्वर्यवान हो तो भी वह श्राद्ध में ब्राह्मणों की अधिक संख्या न बढ़ाए, क्योंकि ब्राह्मण अधिक हो जाने पर श्रद्धा का अभाव हो जाता है, जिसकी श्राद्ध में बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि श्रद्धा से किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता। श्राद्ध में मांस का प्रयोग कदापि न करें। पितरों की तृप्ति अन्न से होती है, न कि मांस से। फिर हिंसा तो करना ही नहीं चाहिए। अहिंसा सबसे बढ़कर के धर्म है। इसलिए सब यज्ञों में श्रेष्ठ आत्मयज्ञ है। परंतु जो इंद्रियों के भोगों में मग्न है वह आत्म तत्व को
क्या जानेगा। धर्मज्ञ पुरुष को अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को सदैव करते रहना चाहिए और संतोषपूर्वक विधर्म, परधर्म, अभास, उपमा और छल इन 5 धर्मों को त्याग देना चाहिए। परंतु इन सब प्रयत्नों में गुरु की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य के लिए उसका सबसे बड़ा गुरु भगवान है। वे साक्षात प्राकृतिक पुरुष के स्वामी और जगत चिन्नियंता है। बड़े से बड़े योगेश्वर भी जिनके चरणों को खोजते रहते हैं, अज्ञानी उन्हें क्या जानेगा। वह तो भगवान के अवतार को भी मनुष्य ही समझता है। सदाचार के जितने भी नियम हैं सब इंद्रियों के वशीकरण के लिए है। यदि इंद्रियां वश में हो जाए तो योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार सहज ही में हो जाता है। फिर गुरु की सेवा, आज्ञा पालन और जैसा वे बतलाए ओमकार के उच्चारण द्वारा क्रमशः चित्त को शांति प्राप्त हो जाती है। चित्त शांत होते ही ब्रह्म सुख का अनुभव करने लगता है। लेकिन जो एक बार गृह आदि से त्याग करके सबसे निसंग होकर के सन्यासी हो जाता है और योग भ्रष्ट होकर के फिर उसी में आ जाता है, वह बड़ा निर्लज है। उसकी प्रशंसा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, किसी को भी अपने व्रत नियम को भंग करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से वानप्रस्थों और सन्यासी को भी अपने आश्रमीय धर्मों का त्याग अनुचित है, क्योंकि एक बार विषय आदि को त्याग दिया तब उन्हें ग्रहण करने के लिए उन्हीं में क्यों लौटे। यदि वह ऐसा करता है तो यही कहा जाएगा कि वह केवल वस्त्र आदि के नकल करने वाला है। शरीर जब तक स्वस्थ है तभी तक जितना चाहे मनुष्य सदाचार का अर्जन कर ले। शरीर धक्का नहीं कि वह इंद्रिय रूपी घोड़े के द्वारा ले जाकर के उस अंधकूप में गिरा दिया जाए, जहाँ से निकला उसके लिए कठिन हो जाएगा। मृत्यु तो सिर पर नाचती ही रहती है, वह आवागमन के भय से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग अलग अलग प्रशस्त कर दिए हैं। प्रवृत्ति मार्ग से आवागमन और निवृत्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। यज्ञ आदि में हिंसा भी करनी पड़ती है, जिससे मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता, किंतु स्वर्ग तक पहुँच फिर मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है। निवृत्ति मार्ग ठीक इसके विपरीत है और वह शरीर त्यागने पर परम मोक्ष के धाम भगवान में मिला दिया जाता है। जब तक कोई कठिन आपत्ति न आए तब तक ऐसे वैदिक वाक्यों पर विश्वास रख करके शुभ आचरण का त्याग कभी न करें। आपत्ति काल में धर्म दूसरा है, उस समय तो एकमात्र भगवान का भरोसा रख करके अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इसी आधार से उसे गृहस्थी में ही भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के चरणों की सेवा से उसकी बड़ी से बड़ी भयंकर आपत्ति हट जाती है। इस पर मैं अपने पूर्व जन्म का एक वृत्तांत कहता हूँ। पहले मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित गंधर्व था और मेरे शरीर से सुगंधित उड़ा करती थी, जिसे देख लोग मुझे बड़ा ही प्यार करते थे। मेरी स्त्रियां भी मुझसे अधिक प्रेम करती थी। एक समय जब देव सभा में बहुत से गंधर्व और अप्सराओं का जमा हुआ तो वहाँ मैं श्री विष्णु जी का यशोगान करने के लिए बुलाया गया। मैं अपनी तान में इतना मस्त हो रहा था कि वहाँ जाने पर देवताओं में से मैंने किसी को प्रणाम आदि नहीं किया, जिससे मुझे उन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया। मैं ब्रह्मवादियों की दासी पे उत्पन्न हुआ, फिर उन्हीं महात्माओं की सेवा सुश्रूषा के प्रभाव से अब ब्रह्मा का पुत्र हुआ हूँ। हे राजन, आप तो संसार में बड़े ही भाग्यवान है कि आपके यहाँ एक से एक बड़े ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। आप जिन परम पूजनीय श्री कृष्ण जी को अपना आज्ञाकारी समझते हैं और तरह तरह के संबंध द्वारा उनसे मिलते हैं, वही ब्रह्म है, जिन्हें सत्य रूप में जानने के लिए ब्रह्म, शिव और महात्मा चिंतित रहते हैं। मैं उन भगवान से प्रार्थी हूँ कि वे हम लोगों की भक्ति, शांति, पूजा और मौन से प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब युधिष्ठिर ने नारद जी के ऐसे कथन को सुना तो प्रेम विभल हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर के श्री नारद जी की ओर श्री कृष्ण भगवान की बड़ी पूजा की। नारद जी अपने लोक को चले गए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुमको दक्ष प्रजापति के कन्याओं के
पृथक पृथक वंशों का वर्णन किया। अब आगे अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद समाप्त। अष्टम स्कंद पहला अध्याय, मनवंतरों की कथा। चौपाई। कब कब लिन हरि अवतारा, हमऊ सेवक दास तुम्हारा, कहूँ सकल मोहक समुझाई, मनवंतर की कथा बुझाई। सो निप सुन करी कथा प्रसंगा, अति पावन निर्मल जस गंगा। यह सुनकर के राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और सुखदेव जी से उन मनवंतरों का वर्णन करने के लिए कहा जिन जिन मनवंतरों में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के अनेक प्रकार के उत्तम कार्य किए। श्री सुखदेव जी बोले, अब तक 6 मनु बीत चुके हैं, जिनमें से प्रथम मनु का मैं वर्णन कर चुका हूँ, जिनके आकृति और देवहूति नाम 2 कन्याएं थी, जो कपिल के नाम से विख्यात हुए थे। अब यज्ञ भगवान के कार्य सुनो। जब स्वयंभू मनु सब विषयों से विरक्त हो राज छोड़ स्त्री सहित वन में तप करने के लिए सुनंदा नामक नदी तट पर पहुँच घोर तप करने लगे, तो वहाँ एक पैर से खड़े रह करके उन्होंने 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उस समय वहाँ विचरने वाले राक्षसों ने उन्हें पागल समझा और वे उन्हें खाने चले। यह देख करके सबके साक्षी भगवान श्री यज्ञपति ने देवताओं के साथ वहां जाकर के सब राक्षसों का समूल संहार कर दिया। हे कुरुकुल के श्रेष्ठ, इसके बाद अग्नि का पुत्र स्वारोचिस दूसरा मनु हुआ और धूमन आदि उसके पुत्र हुए। फिर वेदशिरा ऋषि की स्त्री त्रिशरा से भगवान ने विभु नाम से अवतार लिया। इसके बाद राजा प्रियव्रत का पुत्र त्रिशा मनु हुआ और उससे पवन, संजय और यज्ञहोत्र आदि पुत्र उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी के प्रमद आदि बेटे सप्तऋषि सत्य, वेद श्रुति और भद्रा नाम वाले देवता और सत्यजीत नाम का इंद्र हुआ। फिर धर्म की स्त्री सुनीता से भगवान ने सत्यसेन नाम से सत्यव्रतों के साथ अवतार लिया। इसके बाद उत्तम नाम के तीसरे मनु के भाई तामस ने चौथे मनु का स्थान ग्रहण किया। उसके पृथु, ख्याति, नर और केतु आदि 10 पुत्र हुए। सत्यक, हरि और वीर नाम के देवता हुए। हे परीक्षित, उसी मनवंतर में हरिमेशा ऋषि की स्त्री हरिणी से हरि भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने ग्राह से गज को छुड़ाया था। इतनी कथा सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा कि हे बद नारायण, अब आप दया करके मुझे गज और ग्राह की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जब निराहार व्रत से बैठे हुए राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से इस प्रकार की कथा कहने के लिए कहा, तो उसे सुनकर के सभा में बैठे हुए समस्त श्रोताओं ने राजा की बड़ाई की। दूसरा अध्याय, गज और ग्राह की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, चित्रकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत है, जो चारों ओर क्षीर सागर से घिरा हुआ है। अत्यंत शोभाशाली तथा 10 सहस्र योजन ऊंचा और इतना ही चारों ओर फैला हुआ है, तथा जो सुवर्ण, चांदी और लोहे के 3 शिखरों से समुद्र, आकाश तथा दिशाओं को प्रकाशित करता है। वह अनेक रत्नों और गैरिक धराओं से विचित्र, नाना वृक्षों एवं लताओं से युक्त, अपने अन्य शिखरों तथा जल की छरछर ध्वनि से भी संपूर्ण दिशाओं को सुशोभित बनाता है। उस पर्वत के चरण रूपी अधोभाग को समुद्र की लहरियाँ प्रक्षालित करती रहती है और वह पर्वत उद्यान द्वारा हरित वर्ण वाले मकरतमणि के वन खंडों को फैला करके पृथ्वी को श्यामल बना देता है। उस पर्वत की कंदराएं क्रीड़ा कर रहे सिद्ध, चारण, विद्याधर, महानाग, किन्नर तथा अप्सराओं से सेवित है। उस पहाड़ पर जब संगीत की सुंदर ध्वनि से कंदराएं प्रतिध्वनित होती है, तब उच्च कोटि के सिंह आशंका से चारों ओर गरजने लगते हैं। वह पहाड़ नाना प्रकार के वन्य पशु समूह और द्रोणियों पर्वत तटों से सुशोभित तथा विचित्र विभिन्न वृक्षों से युक्त और देव उद्यानों में कलरव करने वाले
पक्षियों से युक्त है। उस पर स्वच्छ जल से पूर्ण ऐसी सरिताएं और ऐसे सरोवर हैं जो मणिमय बलुका से युक्त है। वे देवनांगनाएं के स्थान करने के कारण सुगंधित पदार्थों की युग से सुरभित जल और वायु से सन्वित है। उसकी द्रोणी पर महात्मा श्री वरुणदेव का ऋतुयाम नामक उपवन है, जो देवनांगनाओं का विहार स्थल है। जो उपवन निरंतर दिव्य वृक्षों पुष्पों से अलंकृत है तथा मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, प्रियाल, कटहल, आम्र, आमड़ा, सुपारी, नारिकेल, खजूर, बीजपूरक, बिजौरा, नींबू, महुआ, साल, ताड़, तमाल, आसन, अर्जुन, अरिष्ट, रीठी, गुलर, पाकड़, वट, पलास, चंदन, नीम, कंचनार, गूगल, देवदारू, मुनका, ऊख, केला, जामुन, बैर, हरे, आंवला, बिलव, कपित, कागजी, नींबू, भिलावा इत्यादि अनेक जात के वृक्षों से घिरा हुआ है। उस उद्यान में स्वर्ण कमलों से सुशोभित अति विशाल एक जलाशय है, जो कुई, कमल, कहार, शतपत्र आदि की शोभा से समृद्ध है और मतवाले भ्रमरों तथा मधुर स्वर वाले पक्षियों से शब्दयमान है। वह हंस, कारंदव, चक्रवात, सासर आदि से भी व्याप्त तथा जल, मुर्ग, कोकिल तथा याचक के समूहों से कुंजित होता रहता है, जो मछलियों और कछुओं के चलने से चलायमान, कमलों के पराग से युक्त एवं कदम्ब, बेत, नरकत, नीम, कदम और अशोक आदि से आवृत है। कुंद, करवक, अशोक, शिरीष, कुटज, इंगुदी, कुबजक, स्वर्णयुथी, नागकेसर, जूही, चमेली, कमल, माधव, लता तथा अन्य प्रकार के भी तट में उत्पन्न और सब ऋतुओं में फूलने फलने वाले वृक्षों से खूब सुशोभित है। एक बार उस पर्वत वन में रहने वाला गजराज बहुत ही हाथियों के साथ घूमता वहां आया और आकर अनेकों बांस तथा कंटक युक्त विशाल लताओं एवं बड़े बड़े वृक्षों को छीन भिन कर दिया। उस गजराज की मदगंध की सूंघ करके सिंह, व्याघ्र आदि अन्य गजराज, सर्प, गेंडा, अजगर और कृष्ण वर्ण के मृग, श्रभ, चौर वाली, सुरभि, गाय आदि हिंसक पशुगण त्रस्त होकर के भागने लगे और जिसके अनुग्रह से भेड़िया, सूकर, महिष, भालू, शाही, कुत्ता, गिद्दड़, बंदर तथा हिरण आदि अन्य छोटे पशु उसकी दृष्टि से बच करके निर्भय हो घूमने लगे। उस समय वहाँ धूप में तपा हुआ मदस्रावी गजराज अनेक हाथियों, हथनियों और परपोतों के साथ अपनी चिहाड़ से पर्वतों को कंपित करने लगा। जो मद भोजी भ्रमरों से सेवित था, वह मद से चंचल नेत्र वाला गजराज कमल पराग से मिश्रित जलाशय से निर्गत वायु को दूर से ही सूंघता हुआ तूषा से पीड़ित वहां अपने यूथ के साथ शीघ्रतापूर्वक उस जलाशय के पास पहुंचा और प्रवेश करते ही सुवर्ण कमलों के पराग से सुगंधित और अमृत के समान मधुर जल का खूब पान किया। फिर अपनी सूंड से जल उछेड़ करके देह को शीतल करके थकावट दूर कर इच्छा के अनुसार पानी पीने लगा। साथ ही मस्त हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा कि इतने ही में देव की प्रेरणा से उस जल में रहने वाले एक बलि ग्राह ने आकर उसका पांव पकड़ लिया। तब सहसा संकट में पड़ गजराज ने उससे छुड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन छूट न सका। बलिग्राह उसे और भी गहरे पानी में खींच ले गया। यह देखकर के गजराज की हथनियाँ और उसके साथ के अन्य हाथी चिघाड़ने लगे। बहुत चाहते हुए भी कोई हाथी उसका सहायता न कर सका। तब हे राजन, उस बलि, मगर और गज का परस्पर युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। कभी हाथी ग्राह को खींच लाता था तो कभी ग्राह गज को। जय पराजय किसी को न हो पाती थी। हाथी को वहाँ खाने पीने
की सामग्री तो थी नहीं और मगर जल का रहने वाला था, जिससे वह बलि पड़ गया और हाथी कमजोर। तब अपने को ग्राह्य से विजय पाने में असमर्थ देकर के वह जीवन से निराश हो गया। इतने में मगर बलि होकर के गजराज को और भी गहरे पानी में खींच ले गया। तब जीवन के अंत को देखकर उसने शरणागत रक्षक भगवान हरि का इस प्रकार से स्मरण किया। तीसरा अध्याय, गजराज द्वारा हरि भगवान की स्तुति। सुखदेव जी कहते हैं कि जब गजेंद्र के मन में ऐसा आया तब उसने अपने मन को हृदय में स्थित कर पूर्व जन्म के सीखे हुए जप को अपना आरंभ किया। उसने मन में कहा, हे सबके ईश्वर, आप प्राकृतिक तथा पुरुष रूप है। आप ही के आश्रय से देह इत्यादि में चेतना आती है और करुणा रूप से आप ही सब में प्रविष्ट है। सो आप ऐसे नारायण भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आप ही से सिद्ध उस परमात्मा की शरण हूँ, जिससे और जिस करके यह संसार बनाया गया है, जो भगवान स्वयं संसार रूप है और जो इस संसार से और इसके कारण महतत्व आदि से भिन्न है। आप ही की माया द्वारा रचित यह संसार कभी प्रकट होता है, कभी लीन हो जाता है, जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, जो प्रत्येक अवस्था में स्थिर संसार को साक्षी रूप में देखते रहते हैं, जो अपने ज्ञान द्वारा प्रकाशित है और जो नेम आदि प्रकाशों और प्रकाशकों को भी प्रकाशित करने वाले हैं, वह प्रभु मेरी रक्षा करें। जो समस्त लोकों और लोकपालों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते हैं, जो सबकी उत्पत्ति का कारणभूत है, जो महाप्रलय के घोर अंधकार में पूर्ण परमात्मा रूप से प्रकाशित रहता है, जिसके स्वरूप को देवता और ऋषि भी नहीं जानते, जिसका रूप बड़ा ही दुर्जय है, जिसका चरित्र बड़ी ही कठिनता से समझ में आती है, वह प्रभु त्याग से वन में तप करते हैं और ब्रह्मचारियों आदि व्रतों को पूर्ण रूप से करते हुए समस्त प्राणियों को अपना रूप मानते हैं। वह ईश्वर मेरी रक्षा करें, जिसके जन्म कर्म नाम रूप गुण और दोष नहीं है, तथापि जो लोगों के नाश और उत्पत्ति करने के लिए अपनी माया के द्वारा उन जन्म इत्यादि को समय समय पर प्राप्त होते हैं, जो सर्वोच्च ईश्वर ब्रह्मा अनंत शक्तिशाली रूप रहित अनेक रूप वाला आश्चर्य भरे कर्मों से युक्त है, उसके लिए बारंबार नमस्कार है। जो स्वयं प्रकाशमान प्रकाशक तथा और जीवों का नियंत्रता है, उसके लिए नमस्कार है। जिसका स्वरूप संन्यास निपुण शुद्धचित पुरुष जान पड़ते हैं, उन आनंद सागर मोक्षदाता प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। उन ज्ञान स्वरूप भेद रहित परमात्मा को नमस्कार है, जो सकल जीवों का मूल कारण है, सबका अध्यक्ष है, सबका साक्षी है, जो माया का भी उत्पादक ईश्वर है, उसको मेरा नमस्कार है। जिसमें समस्त शास्त्र और वेद की समाप्ति स्थित है, जो मोक्ष रूप से उत्तम पुरुषों का आश्रय रूप है, उन ईश्वर के लिए नमस्कार है। जो गुण रूप काष्ठ लिए हुए ज्ञान रूप और अग्नि स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जो भक्तों का दुख दूर करने में आलस नहीं करते हैं, जो अज्ञानियों का अज्ञान छुड़ाने में समर्थ है, जो अंतर्यामी और सबके घट में विराजमान है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करें। जो गुणों से अलग होने के कारण सबके अंतःकरण में विद्यमान रहते हुए भी महा इच्छा उत्पन्न प्राणियों को नहीं मिलते, वह परम दयालु परमात्मा मुझे इस संकट से छुड़ाएं। जो अविनाशी सर्वव्यापक सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल है, जो निकट रहकर भी दूर जान पड़ते हैं, जो मुक्तों को भी मुक्त स्वरूप है, जो भक्तों के लिए आनंद दाता है, मैं उन परिपूर्ण परमात्मा की हृदय से स्तुति करता हूँ। जो न देवता न मनुष्य न असुर न पशु न पंछी है, न स्त्री न पुरुष और न नपुंसक ही है, तथा जो गुण कर्म कार्य और कारण से और उनसे भी जो शेष रहते हैं, वे शेष नारायण मुझे मुक्त करने को प्रकट हों।
हे नाथ, इस ग्राह से छूटकर मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस अज्ञान से भरी हस्ती योनि में धारा ही क्या है। यह तो सर्वदा अज्ञानपूर्ण है। मैं इस अज्ञान का नाश ही चाहता हूँ। अतः ऐसे मूढ़ योनि से छुड़ाने वाले हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, हे अच्युत, हे भगवान, अब मेरी रक्षा करें। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे दीन बंधु, अब मुझ पर दया करें। हे घट घट के वासी अविनाशी प्रभु, हे भक्त वत्सल्य, हे अधम उद्धारक, हे अशरण शरण प्रदायक, मैं आपकी शरण हूँ। हे नाथ, अब मेरा उद्धार करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सर्व साक्षी श्री हरि भगवान शीघ्र ही वहाँ जा कर के प्रकट हो गए। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र महापीड़ित है, तो वे उसके स्तोत्र को सुन अपने वेदमय गरुड़ पर चढ़ कर के वहाँ पहुँचे, जहाँ हाथी और ग्राह लड़ रहे थे। भगवान को आते देख कर के मगर द्वारा तालाब में कष्ट पाते हुए हंसनी ने अपनी सूंड से कमल पकड़ सूंड ऊपर कर उठाकर कहा कि हे नारायण, हे अखिलेश गुणे, आपके लिए नमस्कार है। भगवान ने देखा कि यह हस्ती डूबना ही चाहता है और गरुड़ पर बैठे रह करके इससे बचाना कठिन है। इसलिए वे अजन्मा ईश्वर सहसा ही गरुड़ से उतर करके जल्द ही वहाँ जा पहुँचे और ग्राह से ग्रसित हंसनी को सरोवर से खींच चक्र से ग्राह के मुख को फाड़ करके गजेंद्र को छुड़ा लिया। सब देवता देखते ही रह गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल कथा होगी अष्टम स्कंद का चौथा अध्याय, गजेंद्र मोह। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।